प्लूटो। ये नाम सुनते ही जहन में एक दूर बर्फीली दुनिया की तस्वीर उभरती है जो रहस्यों में डूबी हुई है। प्लूटो की सतह पर बर्फीले पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। कई दशकों तक इसने हमारे दिलों में हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह, एक रहस्यमय बाहरी ग्रह के रूप में एक खास जगह बनाई। यह ग्रह हमेशा से ही खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है, लेकिन प्लूटो की कहानी पुनर्वर्गीकरण, खोज और दुनिया की विविधता के लिए एक नए सिरे से सराहना की कहानी है जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आबाद करती है। 2006 में इसे एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, जिसने इसे और भी दिलचस्प बना दिया। प्लूटो की कहानी एक याद दिलाती है कि विज्ञान निरंतर खोज की एक प्रक्रिया है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ हमेशा विकसित हो रही है और प्लूटो की यात्रा इसे खूबसूरती से दर्शाती है। प्लूटो की खोज और अध्ययन ने हमें यह सिखाया है कि हमारे सौर मंडल में कितनी विविधता है। यह कहानी है कि हम कैसे निरीक्षण करते हैं, प्रश्न करते हैं और अपने ज्ञान को परिष्कृत करते हैं, जिससे ब्रह्मांड की एक समृद्ध और अधिक संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। प्लूटो के अध्ययन ने हमें यह भी सिखाया है कि विज्ञान में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, जिससे ब्रह्मांड की एक समृद्ध और अधिक संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। प्लूटो की सतह की विस्तृत छवियां और ब्रह्मांड की उन्नत तस्वीरें हमें इसकी जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती हैं। जबकि एक ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति बदल गई होगी, लेकिन इसके आकर्षण में कोई कमी नहीं आई है। यह अब भी वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। यह वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए समान रूप से आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। अंतरिक्ष अन्वेषण के असीम अजूबों का प्रमाण है। प्लूटो के बारे में सार्वजनिक कार्यक्रम और चर्चाएं इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के असीम अजूबों का प्रमाण है। प्लूटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह अभी सामने आना शुरू ही हुआ है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें और भी नई जानकारियां मिलती हैं। प्लूटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह अभी सामने आना शुरू ही हुआ है। हाल की खोजों और चल रहे शोध ने हमें इसके बारे में और भी अधिक जानने का मौका दिया है। जैसे जैसे हम प्लूटो के रहस्यों में उतरेंगे, हम अपने सौर मंडल के निर्माण और इसे घर कहने वाली खगोलीय पिंडों की अविश्वसनीय विविधता के बारे में और अधिक जानेंगे। प्लूटो के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल में कितनी विविधता है। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ उस यात्रा पर निकलें जो हमारे सौर मंडल के किनारे तक जाती है, प्लूटो की मनोरम दुनिया का पता लगाने के लिए। यह यात्रा न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी अधिक जानने का मौका देती है। प्लूटो की मनोरम दुनिया का पता लगाने के लिए इसके विस्तृत सतह चित्र और व्यापक दृश्य हमें इसकी अद्वितीयता और सुंदरता का एहसास कराते हैं। साल था 1930। क्लाइड टॉम्बॉग नाम का एक युवा खगोल शास्त्री एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में लोवेल वेधशाला में फोटोग्राफिक प्लेटों को अथक रूप से स्कैन कर रहा था। उसका काम मायावी प्लैनेट एक्स को ढूंढना, एक काल्पनिक दुनिया जिसके बारे में माना जाता था कि वह नेपच्यून की कक्षा से परे दुबका हुआ है। रात दर रात टॉम्बॉग ने रात के आकाश की छवियों की सावधानी पूर्वक तुलना की, किसी भी चलती वस्तु के किसी भी संकेत की तलाश में। फिर 18 फरवरी को उन्होंने इसे देखा, प्रकाश का एक धुंधला बिंदु जिसने एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में अपनी स्थिति को थोड़ा सा स्थानांतरित कर दिया। यह छोटा सा धब्बा सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बमुश्किल दिखाई देता है। जल्द ही प्लूटो के रूप में जाना जाएगा। इसकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी और जनता की कल्पना को पकड़ लिया। एक नया ग्रह मिला था जिससे हमारे सौर मंडल की सीमाओं का विस्तार हुआ। टॉम्बॉग की खोज मानव अवलोकन और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण थी। यह खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था और एक अनुस्मारक था कि अंतरिक्ष की विशालता में भी अभी भी नई दुनिया की खोज की जानी थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि प्लूटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लूटो हमारे सौर मंडल के अन्य 8 ग्रहों से कई मायनों में अलग है। सबसे पहले इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि यह आंतरिक चट्टानी ग्रहों और गैस दिग्गजों की कक्षाओं की तरह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। अपने निकटतम समय में प्लूटो नेपच्यून की कक्षा के भीतर उद्यम करता है, जबकि अपने सबसे दूर यह कुइपर बेल्ट की बर्फीली गहराई में दूर तक झूलता है। यह असामान्य कक्षा प्लूटो की उत्पत्ति और नेपच्यून से परे एक विशाल क्षेत्र से इसके संबंध का एक सुराग है, जिसे कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है।
यह क्षेत्र अनगिनत बर्फीले पिंडों का घर है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं और यहीं पर प्लूटो वास्तव में संबंधित है। अन्य ग्रहों के विपरीत जो सूर्य की परिक्रमा अपेक्षाकृत समतल तल में करते हैं, प्लूटो की कक्षा एक महत्वपूर्ण कोण पर झुकी हुई है। यह झुकाव इसकी विलक्षण कक्षा के साथ प्लूटो को ग्रहों के बीच एक सच्चे ओंड बॉल के रूप में अलग करता है। प्लूटो की असामान्य कक्षीय विशेषताओं ने खगोलविदों के लिए इसकी गतिविधियों और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करने के लिए चुनौतियां पेश की हैं। हालांकि इन्हीं विशिष्टताओं ने बाहरी सौर मंडल की गतिशीलता और इसके गठन को आकार देने वाली प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। खंड 4, बौने ग्रह और ब्रह्मांडीय बहसें, प्लूटो की स्थिति पर पुनर्विचार। 7 दशकों से भी अधिक समय तक प्लूटो हमारे सौरमंडल में 9वें ग्रह के रूप में राज्य करता रहा। हालांकि 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ या IAU ने एक विवादास्पद निर्णय लिया। उन्होंने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। इस फैसले ने खगोलविदों और आम जनता के बीच एक जैसी बहस छेड़ दी। IAU का निर्णय ग्रह की एक नई परिभाषा पर आधारित था जिसे उन्होंने स्थापित किया था। उनके मानदंड के अनुसार एक ग्रह को चाहिए 1 सूर्य की परिक्रमा करना, 2 इतना विशाल होना कि अपने गुरुत्वाकर्षण से गोल हो जाए, और 3 अपने कक्षीय पड़ोस को अन्य वस्तुओं से साफ कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करते हुए तीसरे को पूरा करने में विफल रहा। प्लूटो कुइपर बेल्ट में अनगिनत अन्य बर्फीले पिंडों के साथ अपने कक्षीय पड़ोस को साझा करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेषों से भरा हुआ है। इसने IAU को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि प्लूटो एक पूर्ण ग्रह नहीं बल्कि एक बौना ग्रह था जो खगोलीय पिंड की एक नई श्रेणी थी। जबकि प्लूटो की ग्रह स्थिति पर बहस आज भी जारी है, पुनर्वर्गीकरण ने अंततः हमारे सौर मंडल में वस्तुओं की विविधता और इसके गठन को नियंत्रित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं की गहरी समझ पैदा की है। खंड 5, न्यू होराइजन्स, हमारे सौर मंडल के किनारे की यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। 2006 में जैसे ही प्लूटो की ग्रह स्थिति पर बहस अपने चरम पर पहुंच रही थी, वैज्ञानिक समुदाय में इस छोटे से ग्रह को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। नासा ने इस दूर की दुनिया का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को एक मिशन पर लॉन्च किया। यह मिशन न केवल प्लूटो के रहस्यों को उजागर करने के लिए था, बल्कि हमारे सौर मंडल की सीमाओं को भी परखने के लिए था। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने हमारे सौर मंडल के किनारे तक 9 साल की यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। अपने साथ वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर यह मिशन उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। न्यू होराइजन्स मिशन के कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे। इनमें से प्रत्येक लक्ष्य ने हमें प्लूटो और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया। प्लूटो की सतह का नक्शा बनाना, जो हमें इस बर्फीले ग्रह के भूगोल और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। उसके वायुमंडल का अध्ययन करना, जिससे हमें इस ग्रह के मौसम और जलवायु के बारे में नई जानकारियां मिल सकें। उसके भूविज्ञान का विश्लेषण करना, ताकि हम उसकी सतह की संरचना और उसकी भूवैज्ञानिक गतिविधियों को समझ सकें। और चंद्रमाओं या छल्लों के संकेतों की खोज करना, जो हमें इस ग्रह के आसपास के क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यान परिष्कृत उपकरणों के एक सूट से लैस था, जो इस मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यक थे, जिसमें कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और प्लाज्मा डिटेक्टर शामिल थे, जिन्हें इस गूढ़ दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये उपकरण हमें प्लूटो के बारे में अद्वितीय और विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सक्षम थे, जिन्हें इस गूढ़ दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन उपकरणों ने हमें प्लूटो के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान की। जुलाई 2015 में 3 अरब मील से अधिक की यात्रा करने के बाद न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के सबसे करीब पहुंच बनाई, जो इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के सबसे करीब पहुंच बनाई, इसकी सतह के साथ 1800 मील के भीतर उड़ान भरी। ये एक ऐसा क्षण था जिसे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष उत्साही लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसकी सतह के साथ 1800 मील के भीतर उड़ान भरी।
इसने हमें प्लूटो की सतह के बारे में अद्वितीय और विस्तृत जानकारी प्रदान की। अंतरिक्ष यान ने लुभावनी छवियों को कैप्चर किया, जो हमें इस दूर की दुनिया की सुंदरता और जटिलता को दिखाती है, और डेटा का एक खजाना एकत्र किया जो इस दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। ये डेटा हमें प्लूटो के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान करेगा। न्यू होराइजन्स मिशन एक शानदार सफलता थी, जिसने प्लूटो प्रणाली में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। इस मिशन ने हमें इस दूर की दुनिया के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान की, जिसने प्लूटो प्रणाली में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। इसने हमें इस ग्रह के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान की। इसने जो डेटा एकत्र किया है, उसने प्लूटो की आश्चर्यजनक रूप से जटिल सतह, उसके गतिशील वातावरण और चंद्रमाओं की उसकी दिलचस्प प्रणाली पर प्रकाश डाला है। उसने प्लूटो की आश्चर्यजनक रूप से जटिल सतह, उसके गतिशील वातावरण और चंद्रमाओं की उसकी दिलचस्प प्रणाली पर प्रकाश डाला है। ये डेटा हमें इस ग्रह के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान करेगा। उसके गतिशील वातावरण और चंद्रमाओं की उसकी दिलचस्प प्रणाली पर प्रकाश डाला है। इसने हमें इस ग्रह के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां प्रदान की। मिशन ने इस दूर की दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है और हमें जवाबों से ज्यादा प्रश्नों के साथ छोड़ दिया है, जो भविष्य की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है। और हमें जवाबों से ज्यादा प्रश्नों के साथ छोड़ दिया है, जो भविष्य की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है। यह मिशन हमें इस दूर की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है। यह मिशन हमें इस दूर की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। खंड 6 प्लूटो का अनावरण, बर्फ के पहाड़ों और नाइट्रोजन ग्लेशियरों की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सौर मंडल के सबसे दूरस्थ कोनों में से एक में स्थित है। न्यू होराइजन्स से वापस भेजी गई छवियों ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और विविध थी। इन छवियों ने प्लूटो की सतह की अद्वितीय विशेषताओं को उजागर किया, जो वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना साबित हुई। प्लूटो की सतह बर्फीले मैदानों, विशाल पहाड़ों, विशाल नाइट्रोजन ग्लेशियरों और प्राचीन प्रभाव क्रेटरों का एक ताना बाना है, जो एक लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास की ओर इशारा करते हैं। यह विविधता प्लूटो के भूगर्भीय और जलवायु इतिहास की जटिलता को दर्शाती है। प्लूटो की सतह पर देखी गई सबसे खास विशेषताओं में से एक स्पुतनिक प्लैनेटिया है, जो एक विशाल दिल के आकार का नाइट्रोजन ग्लेशियर है, जो इसके दक्षिणी गोलार्ध पर हावी है। यह क्षेत्र प्लूटो के भूगर्भीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जमे हुए मैदान, जो 10 मिलियन वर्ष से कम पुराना होने का अनुमान है, उल्लेखनीय रूप से चिकना है और प्रभाव क्रेटरों से रहित है, जो चल रही भूगर्भीय गतिविधि का सुझाव देता है। यह गतिविधि प्लूटो की सतह को लगातार बदल रही है। स्पुतनिक प्लैनेटिया के ऊपर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ हैं, जो 11,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये पहाड़ प्लूटो की सतह की विविधता और जटिलता को और बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बने इन पहाड़ों को प्लूटो के बर्फीले खोल के भीतर विवर्तनिक ताकतों द्वारा बनाया गया माना जाता है, जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय दुनिया का और सबूत है। यह सक्रियता प्लूटो को एक गतिशील और बदलती दुनिया बनाती है। प्लूटो की सतह भी अनगिनत प्रभाव क्रेटरों से भरी हुई है। कुछ प्राचीन और भारी रूप से नष्ट हो चुके हैं, अन्य अपेक्षाकृत ताजा और अच्छी तरह से संरक्षित हैं। ये क्रेटर प्लूटो के इतिहास के विभिन्न युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्रेटर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी के प्लूटो के लंबे इतिहास का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जो बाहरी सौर मंडल के विकास के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। प्लूटो की सतह पर इन प्रभावों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास को समझने में मदद मिलती है।